हुँ। तो अभी तक हम लोगों ने किया, उसमें क्या-क्या किया एक बार शॉर्ट में रिवाइज़ कर लेते हैं हम लोग, ठीक है? तो जो इसका स्टार्टिंग चैप्टर था उसमें हमने क्या देखा था कि हमारा जो स्टोन एज था, ठीक है? स्टोन एज हो गया, उसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया था। मेसोलिथिक एज था, ठीक है? फिर हमारा था न्यूलिथिक एज था, ठीक है? फिर हमारा था चारकोलिथिक। सिविलाइजेशन जो हमारा स्टार्ट हुआ था वो चारकोलिथिक एज में टाइम में स्टार्ट हुआ था हमारा, ठीक है? और जो हमारा मेसोलिथिक टाइम का पीरियड था उसका लास्ट स्टेज में और एग्जैक्टली अगर बोला जाए तो न्यूलिथिक पीरियड जो था मेरा, उस टाइम में मेरा एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट हुआ था। हमने 2 एग्जांपल भी लिया था उस चैप्टर में, नर्मदा वैली का, ठीक है? जहाँ पे सबसे पहला ह्यूमन्स का अवशेष मिलता है हम लोगों को, और सेकंड एग्जांपल लिया था हमने मेहरगढ़ का, ठीक है? जहाँ पे सबसे स्टार्टिंग का हम लोगों को एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का प्रूफ मिलता है, ठीक? उसके बाद सेकंड चैप्टर में हमने किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में सब कुछ देखा था हमने, ठीक है? उसके बाद हमने वैदिक सोसाइटी के बारे में देखा था सब कुछ, ठीक। उसके बाद हमने महाजनपदास के बारे में देखा था, ठीक है। जनपदास महाजनपदास के बारे में। उसके बाद हमने बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में देखा था, ठीक है। उसके बाद हमने अशोका के बारे में देखा था, ठीक। तो उससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा आज। तो 7 चैप्टर तक हमारा हो चुका है, आगे देखते हैं फिर। सर आपकी ओल्ड एनसीईआरटी की न्यू? न्यू वाली, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ओल्ड या न्यू, सर खासकर हिस्ट्री में फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, आपका 8 चैप्टर है, मेरे वाले में 9 है ना, इसलिए। तो वो नाम से पता हो जाएगा क्लियर, उसमें उतना हम्म। कोई इशू नहीं है। कंटेंट सब एक ही है, वही सब तो हमारा हो चुका है। ठीक है, पेज नंबर 86 के बाद था। ओल्ड और न्यू का क्वेश्चन ही बेकार है, क्योंकि कंटेंट एक ही होगा ना हिस्ट्री का। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हो सकता है, बिकॉज थ्रू अपडेटेड होता है डेटा वगैरह। ये सब देख लिया था हमने, अशोका का कलिंगा वॉर देख लिया था, ठीक है। हमने उसका थ्योरी भी देख लिया था कि धम्मा वाला क्या था। उसके बाद हमने वो भी देख लिया था कि उसने उसको प्रमोट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिया था। फिर हमने देख लिया था स्तूपा वगैरह देख लिया, ठीक है। आगे करते हैं हम लोग, ट्रेडिंग मैप था। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हुआ, ठीक। तो हम लोग अभी तक क्या था, मौर्य एम्पायर तक का देख लिया, ठीक है। मौर्य एम्पायर तक का तो क्या था, मौर्य एम्पायर का जो लास्ट रूलर होता है ना, ठीक है, उसको, उसका जो सेनापति या फिर आर्मी चीफ होता है ना, पुष्पामित्र शुंगा, वो उसको मार देता है और अपना एक अलग शुंगा डायनेस्टी स्टैब्लिश कर देता है। लेकिन 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 यहाँ पे एक ट्विस्ट ये रहा कि जैसे हमारा ये रहा इंडिया था, ठीक है, ठीक। अब क्या था कि मौर्य एम्पायर ने तो, जो अशोका के टाइम में जो मौर्य एम्पायर था मेरा, ठीक है, उसने तो बहुत बड़ा, लगभग पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर अपना रूल स्टैब्लिश कर दिया था। लेकिन उसके बाद जो डायनेस्टी आता है ना, वो इतना बड़ा नहीं हो पाता है कि वो पूरा इंडिया पे, या फिर जितना एरिया में अशोका ने रूल किया था या मौर्य एम्पायर ने रूल किया था, उतना सेम टू सेम एरिया पे वो उतना रूल स्टैब्लिश कर पाए, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि जब मौर्य एम्पायर टूटता है या फिर जब खत्म होता है, तो उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे उसके मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि उसके खत्म होने के बाद बहुत सारे जो डायनेस्टी होते हैं या फिर अंपायर होते हैं ना, वो बहुत सारे अंपायर स्टैब्लिश होते हैं उस एरिया में, ठीक है। जैसे यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में स्टैब्लिश हो गया सुंगा एम्पायर, ठीक। साउथ में स्टैब्लिश हो जाता है मेरा सतवाना एम्पायर, ठीक है। और उसके बाद पूरा का पूरा साउथ में तो चोला चेरा वो सब रहता ही है, क्लियर है। तो मतलब क्या, मौर्य एम्पायर का जो अवशेष होता है या फिर जो डिक्लाइन ऑफ मौर्य एम्पायर होता है, उसके कारण क्या होता है, बहुत सारे रीजनल किंगडम्स इमर्ज होते हैं, क्लियर है। हमने लास्ट चैप्टर में बात किया था क्या कि आयरन टूल्स ने कैसे हेल्प किया था सिटीज का डेवलपमेंट में, ठीक है। कि आयरन ने क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। पहला तो क्या, आयरन का जो टूल होता है बहुत हार्ड होता है, तो उससे क्या हुआ, एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंप्रूवमेंट हुआ। कैसे, पहले कंपेयर में हम ज़्यादा डीपली अब खोद सकते थे, ठीक है। एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी बढ़ा मेरा, ठीक। सेकेंड, फॉरेस्ट को आप जल्दी क्लियर कर सकते हैं हम लोग आयरन टूल के हेल्प से, ठीक है।
तो ज़्यादा एरिया को हमने फॉरेस्ट क्लियर किया, डिफॉरेस्टेशन किया, उसको एग्रीकल्चर लैंड के अंदर हम लोगों ने लाया, ठीक। फिर वेपन्स वगैरह बनाने में हेल्प हुआ आयरन का हमारा, ठीक है। उसका हमने एक और चीज़ देखा था, मेगालिथिक बुल्स। तो वो क्या होता है, देखो मेगालिथिक स्ट्रक्चर क्या होता है। हमने क्या देखा था कि जो डेथ बॉडीज वगैरह होता है ना, जो डेथ बॉडी होता है तो उसको वो लोग क्या करते थे, बरी करते थे, ठीक है, कहीं पे गाड़ते थे, दफनाते थे, ठीक। तो मेनली क्या होता था कि जैसे मान लो ये सिटी रहा, ठीक है, सिटी के बाहर वाले एरिया में, फील्ड में जाकर उन्होंने डेड बॉडी को वहां पे दफना दिया, ठीक। अब क्या था कि मेगालिथिक स्ट्रक्चर में क्या था, वो जहाँ पे दफनाते थे ना, वहाँ बड़ा बड़ा स्टोन का स्ट्रक्चर वहाँ पे खड़ा कर देते थे, ठीक है, जिससे कि एक टाइप से समझ में आया, या फिर मेमोरियल के तौर पे कि हाँ यहाँ पे हम लोगों ने इसको दफनाया है। तो बहुत हैवी हैवी स्टोन टाइप का, मतलब वहाँ पे डेड जो ग्रेवरी होता था, ग्रेवयार्ड्स, उसके आसपास खड़ा कर देते थे, ठीक है। एक और जगह था, इंपॉर्टेंट प्लेस हमने देखा था क्या, इमाम गांव का, ठीक है, यूपी में है। तो वो मेनली वो जो जगह था, वहाँ पे हमने क्या पाया था कि वहाँ जो लोग रहते हैं ना, उन्होंने क्या किया था, अपने जो एंसेस्टर्स थे उनका डेड बॉडी को अपने घर के फ्लोर के नीचे में ही दफनाया था, ठीक है। इस प्लेस का नाम तो ये याद रखना। तो ये सम ऑफ द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ आयरन टूल्स एंड वेपन्स वे फाउंड इन द मेगालिथिक ब्यूरियल्स, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि मेगालिथिक ब्यूरियल्स क्या होता है। एक ग्रेवयार्ड के आसपास बहुत हैवी हैवी स्टोन्स पर स्ट्रक्चर खड़ा करना। Around 2500 years ago, there is evidence for the growing use of iron tools। ठीक, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, उसका क्या फायदा हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। फॉरेस्ट वगैरह क्लीन करने में हेल्प मिला हम लोगों को, ठीक। उसके बाद प्लग शेयर में हेल्प मिला, ठीक है। प्लग शेयर वाज द यूजफुल फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, जो मैंने बताया क्या कि पहले लकड़ी से हम लोग वो मतलब हाँ वो करते थे खेत में, ठीक है। लेकिन बाद में क्या, आयरन टूल का हमने हेल्प किया, तो आयरन क्या नेचुरल से बात है कि डीप जा पाएगा। किंग एंड किंगडम यू हैव बीन रीडिंग अबाउट और नॉट एग्जिस्टेड। अगर मान लो कि अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में नहीं पड़ता, ठीक है, और ज़्यादा एरिया अगर फॉरेस्ट के अंदर नहीं आता, तो क्या होता है, एक्स्ट्रा सरप्लस नहीं हो पाता हमारा फूड ग्रेन्स का। और एक्स्ट्रा अगर सरप्लस फूड ग्रेन्स का नहीं हो पाता हमारा, तो किंगडम भी स्टैब्लिश नहीं हो पाता, क्योंकि सब लोग फिर खाने पीने के जुगाड़ में लगे रहते। तो अदर एक्टिविटीज जो होता था हमारा, आर्ट एंड कल्चर हो गया, ये सब प्रमोट नहीं हो पाता। आर्ट एंड कल्चर तभी प्रमोट हो सकता है, या फिर सोसाइटी का बाकी जो लोग हैं तभी दूसरे काम में इंगेज हो सकते हैं, जब उनके माइंड में ये रहे कि नहीं, समवन कुछ लोग हैं, ठीक है, जो कि मेरे ऑलरेडी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन उगा रहा है, या फिर मेरे को खाने पीने का चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब सरप्लस प्रोडक्शन होगा सोसाइटी के अंदर, तभी अदर एक्टिविटीज ग्रो कर पाएगा। तो वही है, इरिगेशन वगैरह, वो आर्टिफिशियल टैंक वगैरह बना, वही सब है। तो देखते हैं आगे क्या है। जो मेन में जब हमने समझना चैप्टर था वो हमारा खत्म हो चुका है। अभी जो एंशिएंट इंडिया के अंदर मेनली समझने का आएगा वो आएगा गुप्ता और हर्षवर्धना का, 6th क्लास के अकॉर्डिंग। इन द तमिल रीजन लार्ज लैंड ओनर्स वेयर नॉन एज वेल्लार। तो ये सब टर्मिनोलॉजी याद रख लेना, बिकॉज एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है, कि एंशिएंट इंडिया में ये टर्मिनोलॉजी था, बताओ इसका मतलब क्या होता है, ठीक। तो क्या होता है कि मैंने क्या बताया था कि ये थोड़ा साउथ इंडियन हिस्ट्री है, ठीक है। ये देखो, जब मौर्य एम्पायर खत्म हुआ मेरा, ठीक है, ठीक, तो क्या हुआ, बहुत सारा छोटा छोटा एम्पायर डेवलप हुआ वहाँ पर, ठीक है, बहुत एम्पायर। तो यहाँ पे सातवाना हुआ, यहाँ पे सुंगा हुआ, ठीक, इस टाइप से। अब ठीक, और साउथ में था हमारा चोला, चेरा, पांड्या, सब तो था ही। इन द तमिल रीजन लार्ज लैंड ओनर्स वेर नॉन एज वेल्लार। तो अभी हम लोग जिसको जमींदार बोलते हैं ना, जमींदार, तो साउथ में उसको बोला जाता है वेल्लार। सेम ही है, ठीक है। लार्ज लैंड ओनर्स नॉन एज वेल्लार। ऑर्डनरी प्लग शेयर वेज नॉन एज उजावर। तो नॉर्मली फार्मर जो हो गया उसको उजावर वो लोग बोलता था, फार्मर को उजावर। लैंडलेस लेबर इंक्लूडिंग स्लेव्स वेर नॉन एज कारासिया या आदिमाई। तो जो लैंडलेस लेबर होता था या फिर जो मेरा स्लेव होता था उसको हम लोग बोलते थे क्या, अदामाई, अधिमाई या कारासियार। ये टर्म याद कर लेना था उसे। विलेज हेडमैन वेज नॉन एज ग्रामा भोजिका। तो ये बहुत इजी है, ठीक ना, जो ग्राम से हम लोग को पता है तो विलेज, तो इतना इजी पूछने का क्वेश्चन भी नहीं होता है, ठीक। तो विलेज का जो हेडमैन होता था उसको हम लोग क्या बोलते थे, जो गांव का सरपंच होता था उसको बोलते थे ग्रामा भोजिका। यूजुअली मेन फ्रॉम द सेम फैमिली हेल्ड द पोजीशन फ्रॉम जनरेशन। मतलब क्या कि जो पोस्ट था वगैरह हेरिटरी था, मतलब क्या बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद उसका बेटा, इस टाइप से था। तो जो विलेज वगैरह था होता था उस टाइम में साउथ के अंदर, वहाँ पे क्या होता टैक्सेस वगैरह भी होता था कि मेनली एग्रीकल्चर टैक्स हो गया, उसके अलावा आपको क्या इरिगेशन टैक्स भी देना पड़ता था। फिर जानवरों को आप फील्ड में चरा चरा रहे हो तो उसका टैक्स भी देना पड़ता था, ग्रेजिंग टैक्स, ठीक। द किंग, हाँ, ही ऑल्सो फंक्शन एज द जज, इतना ठीक है। तो ग्राम सभा का जो हेड होता था ना वो
ग्राम भोज का वो क्या होता था कि गांव के एरिया में टैक्सेशन भी संभालता था वो, ठीक है। पुलिस का एक टाइप से जुडिशरी भी करता था, कुछ फैसला कुछ गलत हो गया तो लोगों के बीच में झगड़ा हुआ तो झगड़ा को डील करने के लिए वो एक तरह से सुनवाई भी करता था, ठीक है। और प्लस पुलिसमैन का ड्यूटी भी करता था, लाइक एग्जांपल कि गांव में पहरेदारी लगवाना हो, चोर वोर ना आ जाए, इसके लिए भी काम करता था, ठीक। ये सब वो जो हमने देखा अभी ना दशा क्रमाकर, वही मतलब देखो मेनली क्या था कि जैसे नॉर्थ इंडिया में क्या होता है, जमींदार को हम लोग ये कहते थे, लैंडलेस को ये कहते थे, तो सेम टू सेम साउथ इंडिया में क्या कहते थे वो वर्ड्स है, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा कुछ समझने का नहीं, बिकॉज उसको आपको कहीं ना कहीं रटना ही पड़ेगा, तो उसमें पार करके कोई फायदा नहीं, बिकॉज वो रटना ही पड़ेगा, ठीक है। दशा कर्माकर हु डिड नॉट ओन लैंड एंड हैड अर्न लाइवलीहुड, ठीक है। तो ये क्या, दासा कर्मकार जो था वो क्या लैंडलेस लेबर था जो कि दूसरे की फील्ड में काम करता था। उसके अलावा और भी बहुत सारे क्राफ्ट्समैन थे, लाइक स्वीपर हो गए, ठीक है, वेवर हो गए, हमारे ब्लैक स्मिथ हो गई, सब चीज। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज है क्या कि साउथ इंडिया के अंदर साउथ इंडियन हिस्ट्री के बारे में जो हमें पता चलता है ना, उसका वन ऑफ द मेजर सोर्सेज क्या क्या है हमारा, संगम लिटरेचर, ठीक है। ये संगम लिटरेचर था क्या, कुछ नहीं था। पल्लवा डायनेस्टी था ना, पल्लवा डायनेस्टी या पल्लवा एम्पायर, उनके मन में ये आया कि भैया एक काम करते हैं कि अपने कोर्ट में अच्छा अच्छा लोगों को बुलाते हैं, कौन क्या लिख सकता है, ठीक। तो क्या होता है, 2 सेंचुरी बीसी से लेकर लगभग इसका टाइम पीरियड माना जाता है कि 2 AD तक, 2 सेंचुरी AD तक, ठीक है, मतलब 400 साल के बीच में पल्लवा किंगडम ने प्रमोट किया था इस चीज को। मतलब क्या था, कुछ नहीं था इसमें, इसके अंदर क्या था कि जो लिटरेचर मतलब जो पढ़े ऑथर हुए, ठीक है, या फिर जो पंडित हुए, या फिर जो सोसाइटी के अलग अलग पार्टी लोग, चाहे वुमेन्स हो गए, ठीक है ना, चाहे लोअर कास्ट सो कॉल्ड लोअर कास्ट के लोग हुए, उन सब ने आके यहाँ पर अपना अपना जो लाइफ एक्सपीरियंस था वो सब शेयर किया या टेक्स्ट के थ्रू, ठीक है। बाद में उसी को कंपाइल करके एक लिटरेचर बना दिया जाता है जो कहते हैं संगम लिटरेचर। तो यहाँ पे याद रखने की चीज क्या है कि संगम लिटरेचर जो था वो किसके टाइम में स्टार्ट हुआ था, पल्लवा के टाइम में। फिर जटाका स्टोरी जो होता है हमने ऑलरेडी देखा था क्या कि जटाका स्टोरी जो होता है वो क्या होता है, बुद्धिज्म से रिलेटेड है, मतलब गौतम बुद्धा के प्रीवियस लाइफ का बारे में बताता है। ठीक, उसका स्कल्पचर्स भी होते थे, स्कल्पचर मतलब मूर्ति वगैरह बनाना, ठीक है। तो मेनली क्या इंडिया के अंदर जो स्कल्पचर हुए ना, वो मेनली जो है 3 स्कूल ऑफ हमारा स्कल्पचर बिल्डिंग बना था, कौन कौन सा, एक बताना गांधारा बना था, ठीक है, बना था, एक था अमरावती, और भी बहुत सारे थे, लाइक सारनाथ था, ये था वो था, लेकिन उतने बड़े लेवल पे वो नहीं था, ठीक है। तो मेनली 3 स्कूल ऑफ स्कल्पचर बिल्डिंग था इंडिया के अंदर, जैसे अभी नहीं बताऊंगा। ये कुछ नहीं है, इसके इस एरिया के हिसाब से आप समझ सकते हो क्या कि अगर मान लो कि ये इंडिया है मेरा, ठीक है, तो यहाँ पे समथिंग गांधारा है, यहाँ पे ये मथुरा है, और यहाँ पे ये अमरावती है, ठीक है, इस टाइप से। स्कल्पचर क्राफ्ट सीन डिपिक्टिंग इन लाइफ ऑफ द पीपल, तो मेनली क्या होता है अभी के टाइम में जो हम लोग को लोगों का ड्रेसिंग स्टाइल के बारे में पता चलता है, तो कैसे पता चलता है, ठीक है, कैसे पता चलता है हम लोग को, जो उस टाइम का जो स्कल्पचर होता है, ठीक है, या फिर जो मूर्ति वगैरह बनाया होता है उस टाइम का, ठीक, उसका जब हम देखते हैं तो उससे हम एक टाइप से अंदाजा लगाते हैं कि अरे मूर्ति में अगर इस टाइप का बनाया हुआ, स्कल्पचर में अगर इसने इस टाइप का ड्रेस पहनना है, तो इसका मतलब क्या कि उस टाइम में जो लोग थे वो भी इसी टाइप का ड्रेस पहनते होंगे, ठीक है। तो ये मेनी ऑफ दीज स्कल्पचर वेयर यूज डेमोक्रेटिक डेकोरेटिंग रेलिंग वगैरह, ठीक है, बिल्डिंग वगैरह रैली में बनाते थे, रैलिंग वगैरह में। तो अलग अलग जगह पे क्या क्या मिला है वही सब दिया है, कुछ नहीं है। मेनली क्या होता था देखो, जो बनाते थे सामान, उसका रॉ मटेरियल क्या होता था, स्कल्पचर बनाने का रॉ मटेरियल क्या होता था, स्टोन से बना सकते थे आप, मतलब रॉक से ही बना सकते हो, ठीक है। फिर लकड़ी पे ही बनाते हैं वो तो स्कल्पचर, ठीक है। वो तो फिर मिट्टी का भी स्कल्पचर बनाते हैं, तो क्या होता है विद द टाइम क्या हुआ, हमारा मिट्टी का स्कल्पचर तो गायब हो गया, क्योंकि डिग्रेड हो गया, वुड वाला भी डिग्रेड हो गया, तो अभी जो हमें देखने को मिलता है वो रॉक वाला मिलता है, ठीक, क्योंकि रीजन हमें पता है, रॉक ज़्यादा पेरिशेबल नहीं है, वो मतलब बहुत लंबे टाइम तक रहता है, लाइक पत्थर की लकीर टाइप। बस इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है। एक कॉइन सिस्टम स्टार्ट हुआ था हमारा मौर्य के टाइम में, उसको कहते हैं क्या, पंचमार्क कॉइन सिस्टम। कुछ नहीं होता है, जैसे एग्जांपल क्या होता है, रोटी बनाते टाइम हम लोग क्या करते हैं, ये रोटी का जो वो आटा रहता है, ठीक है, उसको लेके हाथ में लेके ऐसे ऐसे मतलब ये रहा रोटी का गोला, तो हाथ में लेके हम लोग ऐसे ताली बजाने टाइम करते हैं ना कि एक इधर से हाथ ले लिया, एक इधर से नीचे से हाथ लेके उसको दबा देते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है पतला हो जाता है थोड़ा सा, ठीक, उसके बाद बेलते हैं उसको। तो सेम चीज भी क्या था, पंचमार्क कॉइन भी वैसा ही था, होता था क्या कि ये पूरा मतलब जो मटेरियल था ना उसको हम लोग मेटल ले लेते थे, ठीक है। उसके बाद ऊपर से एक
एक मतलब क्या होता है वो स्टैम्प होता है ना, उस टाइप का स्टैम्प लेते थे जिसके में कुछ डिजाइन होता था, वो उसको मारते थे हम लोग, फिर आसपास का एक्स्ट्रा मेटल हुआ उसको निकाल दिया, वो कॉइन हमारा बन गया। जैसे एग्जाम्पल होता है ना यूपी बिहार से पुड़किया या फिर कुछ ठेकुआ बनाते थे, उसके ऊपर जो डिजाइन बनता है ना, उसी टाइम से कॉइन भी बनता था। पंचमार्क कॉइन्स वेयर जनरली रेक्टेंगल और स्क्वायर टाइप होता है, ठीक है। द कॉइन वेयर नॉट इनक्राइब्ड, ठीक है, इसमें सिंबल वगैरह होता था, लेकिन परफेक्ट कॉइन नहीं था, कोई सर्कुलर नहीं होता था, मतलब कोई फिक्स डिजाइन नहीं होता था, ऐसा आड़ा तिरछा ही होते रहता था। जैसे ठेकुआ ले लो तो उसमें कोई पर्टिकुलर डिजाइन थोड़ी होता है, तो इधर उधर सब अपने आप में डिफरेंस होता है। अब देखते हैं कि सिटी टाउन का सिचुएशन क्या था उस टाइम में। मथुरा हैज बीन एन इम्पोर्टेंट सेटलमेंट फॉर, अच्छा, सिटी जो डेवलप हुआ ना उसका तीन चार इंपॉर्टेंट फंक्शन था सिटी डेवलप होने का। एज अ राजा जहाँ बैठेगा वो इंपॉर्टेंट प्लेस बन जाएगा, तो वहाँ क्या होगा, सब लोग आके बसेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो वो एक टाइप से टाउन बन जाएगा, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी जिसको कहते थे हमारा, ठीक है, या कैपिटल सिटी जिसको बोल देते थे। होता क्या है, ट्रेडिंग सिटी, मतलब क्या, इंपॉर्टेंट ट्रेड ट्रेड रूट पे वहाँ पे सिटी है, एरिया है, लोग वहाँ आते हैं, व्यापार करते जाते हैं, ठीक, लोग बस गए वहाँ पे, तो ट्रेडिंग सिटी होता था मेरा, ठीक है। एक होता था मेरा रिलीजियस सिटी, जहाँ रिलीजियस मतलब पर्पज से इंपॉर्टेंट होता था, इसलिए लोग वहाँ पे बसते थे जाके, ठीक है। जैसे वाराणसी हो गया, अजमेर हो गया, ये सब हमारा, ठीक। तो Mathura has been an important settlement for more than 25 years ago. It was important because it was located at the crossroad. वही है कि मतलब इम्पोर्ट मथुरा जो था मेरा इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट पे मतलब एक टाइप से बसा था, और प्लस वो रिलीजियस एक इम्पोर्टेंस भी था, इसलिए भी मथुरा एक इम्पोर्टेंट सिटी में ग्रो हुआ, बिकॉज वो ट्रेडिंग रूट के में भी था, और प्लस एक रिलीजियस सिटी भी था, इम्पोर्टेंस था उसका सिटी में, इसलिए वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ, स्कल्पचर बना, थोड़ा मोड़ा लोग वहाँ पे सेटल हुआ, ठीक है। तो जब कुशाना एम्पायर बना मेरा, ठीक है, तो देखो मेनली होता क्या है ना, मौर्य पीरियड खत्म हुआ, ठीक है। मौर्य पीरियड के बाद शुंगा पीरियड स्टार्ट हुआ, पुष्यमित्र शुंगा, ठीक है, हाँ। उसका क्या होता है, बहुत टाइम के बाद क्या होता है, ये मौर्य पीरियड अप्रोक्स 2 सेंचुरी बीसी में, 2 सेंचुरी बीसी में खत्म हो जाता है। क्या सिचुएशन चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। 1 सेंचुरी एडी आते आते क्या होता है कि जो हमारा नॉर्थ वेस्ट का जो एरिया होता है ना, ये वाला, यहाँ पर एक डायनेस्टी आता है, ये कुशाना डायनेस्टी, ठीक। इसका कुशाना डायनेस्टी का सबसे बड़ा रोल यही रहा कि इन्होंने गोल्ड कॉइन इंडिया में बहुत बड़े स्तर पे, मतलब बहुत बड़े लेवल पे गोल्ड कॉइन को इंडिया में स्टार्ट किया फर्स्ट टाइम में, ठीक है, कुशाना एम्पायर। एक टाइप से इसको बोल सकते हैं कि जो हमने क्या देखा था, जो ग्रीक एम्पायर था यहाँ पर अलेक्जेंडर के टाइम में, ठीक है, जो गवर्नर बना के चला गया था, उन्हीं का एक तरह से बोल सकते हैं वंशज, या फिर सेंट्रल एशियन ट्राइब्स था, ठीक है, मिला जुला के था, वही कुशाना था, ठीक है। तो इन्हीं के टाइम में क्या हुआ, मथुरा को इन्होंने अपना सेकंड कैपिटल बनाया। अब नेचुरल से बात है, क्या मथुरा को अगर सेकंड कैपिटल बनाया तो उसको ग्रो करेगा, डेवलप करेगा, तो मथुरा में एक अलग टाइप से स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है बनना, इसको कहते हैं मथुरा स्ट्रक्चर, ठीक है। डिफरेंस क्या है वो हम लोग बाद में देख लेंगे। इन्होंने गांधारा स्कल्पचर को भी सपोर्ट किया बनाने में, इम्प्रूव करने में, और इधर मथुरा स्कल्पचर को भी प्रमोट किया। बट डिफरेंस ये था, गांधारा एक मेजर डिफरेंस ये था, गांधारा में क्या था, सिर्फ गौतम बुद्धा का स्टेचू बनता था, ठीक, गांधारा स्कूल वालों ने सिर्फ गौतम बुद्धा का बनाया, लेकिन मथुरा वालों ने क्या हुआ कि जैन वालों का भी बनाया, हिंदुज्म का भी बनाया, ठीक है, देवी देवताओं का भी बनाया, और प्लस गौतम बुद्धा का भी बनाया। तो मथुरा वॉज ऑल्सो रिलीजियस सेंटर, देयर वेर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, जैन श्राइन, एंड इट वॉज अ इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर द वर्शिप ऑफ कृष्णा। इंस्क्रिप्शन फ्रॉम मथुरा मेंशन गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, तो ये सब लोग जहाँ पे काम करते थे, सोसाइटी का जो पार्ट थे, उनके बारे में डिटेल मिलता है। जो मैंने क्या बताया था, जो मेरा एक टाइम में कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, ठीक है, उस टाइम में हमें किस टाइप का पोइट्री मिलता था, रेड एंड ब्लैक बेयर, ठीक है। उसके बाद वैदिक के टाइम में किस टाइप का मिला था, ग्रे बेयर। अब क्या होता है आफ्टर, या फिर मौर्य एम्पायर के टाइम में किस टाइप का मेरा पोइट्री हो जाता है, ये नॉर्दर्न ब्लैक बेयर पॉलिस्ड, ठीक है, ये रहा। ये तीन चीज याद रख लेना। इंडस के टाइम में क्या था मेरा, रेड एंड ब्लैक वेयर, ठीक है। फिर वैदिक या फिर महाजनपदास के टाइम में क्या था मेरा, ग्रे वेयर। और मगध के बाद क्या था, मौर्य एम्पायर के बाद क्या था, उस टाइम में क्या था मेरा, ये नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिस्ड वेयर। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लॉथ भी स्टार्ट हो गया था, तो सबसे पहला जो मतलब क्या से कॉटन जो था इंडिया में होना स्टार्ट हुआ था, ठीक है। देखा था हमने कौन कौन सा इंपॉर्टेंट सिटी था मेरा टेक्सटाइल के लिए या फिर कॉटन प्रोडक्शन के लिए, जहाँ पर कपड़ा वगैरह बनता था, अच्छा मेरा वाराणसी होता था, मदुरई हो गया, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट प्लेस था जहाँ पे मेल फीमेल दोनों काम करते थे। अब क्या होता है देखो, अब सिंपल सा बात करें, जैसे आज के टाइम में क्या होता है, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे होता है ना, जैसे मान लो कि जो टी उगाने वाले लोग हैं, ठीक है, उनका एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, टी काउंसिल ऑफ इंडिया एक टाइप से, ठीक।
मान लो कॉटन उगाने वाला है तो कॉटन का अलग, कॉफी उगाते हैं जो कॉफी लोगों का अलग होता है, ठीक है। उसी टाइम में क्या था कि उस टाइम में जो मतलब ट्रेडिंग ग्रुप होते थे ना, उस टाइम में ट्रेडिंग ग्रुप होते थे, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते थे, इस श्राइन्स, ठीक है। मेनी क्राफ्ट्समैन पर्सन एंड मर्चेंट्स नाउ फॉर्म एसोसिएशन नॉन एज श्राइन्स। तो श्राइन्स क्या था, एक जो वर्कर्स था उनका एसोसिएशन था, वर्कर्स एसोसिएशन बोल सकते हैं, ठीक है। क्लियर ये चीज? तो क्या टर्मिनोलॉजी दिमाग खराब कर देता है, बहुत परेशान कर देता है, समझ में नहीं आता कहाँ से कहाँ रिलेट करें, क्योंकि रटना ही पड़ता है, इसको समझ नहीं सकते कुछ भी कर ले, ठीक है। दिस साइंस ऑफ क्राफ्ट पर्सन प्रोवाइडेड ट्रेनिंग। तो ये जो साइंस बनाते थे, जो वर्कर्स एसोसिएशन बनाते थे, ठीक है, तो इनका मेन काम क्या होता था, आज के टाइम में क्या होता है, वर्कर एसोसिएशन जो बनाते हैं उनका काम क्या होता है कि जो वर्कर्स है उनका मतलब एक तरह से देखभाल करना, उनके जरूरतों को पूरा करना। तो सेम उस टाइम में भी था क्या कि जो साइंस बनता था वर्कर्स का एसोसिएशन, उसका मेन काम क्या होता था कि अपने वर्कर्स को जो रजिस्टर्ड है उसके पास, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना, उनको ट्रेडिंग में हेल्प करना, उनका क्वालिटी एश्योर करना कि वो लोग जो सामान बना रहे हैं वो क्वालिटी के हिसाब से ठीक है कि नहीं है, ठीक है, वो एश्योर करना। फिर अगर मान लो उनको टाइम टू टाइम कभी कुछ पैसों का जरूरत पड़ा तो उनको बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना, ठीक है। फिर रिलीजियस पर्पस में भी यूज का होता था उनका कि कुछ से कुछ रिलीजियस पर मतलब फंक्शंस भी ऑर्गेनाइज करते थे वो लोग भी। तो वही सब चीजें मतलब क्या कि कुछ मॉनेटरीज को हेल्प कर दिया, फिर कुछ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस था उसको डोनेशन दे दिया, इस टाइप से, ठीक है। तो श्राइन जो था वर्कर्स एसोसिएशन, उसका रोल क्या क्या होता था, वो ट्रेडिंग में हेल्प करता था, ठीक है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाता था, क्वालिटी एश्योरेंस करता था गुड्स का, बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता था और रिलीजियस सर्विसेज भी देता था। एक जगह का एग्जाम्पल दिया इन्होंने क्या, अरिकामेडु, पुडुचेरी में है ये, ठीक है। तो अरिकामेडु वाज अ कोस्टल सेटलमेंट, ये रहा यहाँ पर मेरा समथिंग, पुडुचेरी तो मेरा तीन तीन जगह हो गया, पता चल जाएगा, हाँ। वाज कोस्टल सेटलमेंट वेयर शिप्स अनलोडेड गुड्स, इतना मैसिव बेसिस। तो मेनली हाँ, तो मेनली क्या है इस साइड में होगा फिर। यहाँ पे मेरे को क्या एक पोर्ट मिलता है जहाँ पे ये सब मेरे को प्रूफ मिलता है, ठीक है, ब्रिक्स का स्ट्रक्चर हो गया, कुछ कुछ दूसरे कंट्री का सामान, जिससे कि हमको ये पता चलता है कि उसका ट्रेडिंग रिलेशन था दूसरे कंट्री के साथ। उसके अलावा क्या कि हमारे जो साउथ इंडियन कोस्ट है वहाँ पे क्या था, रोमन्स का कॉइन्स वगैरह हम लोग को मिलता है, ठीक है, उनका सामान मिलता है, ठीक, उनका ग्लासवेयर मिलता है, लैंप मिलता है, जिससे ये हमें ये पता चलता है कि एंशिएंट टाइम में, ठीक है, उस जगह के साथ रोमन एम्पायर का ट्रेडिंग रिलेशन था, ठीक है। उसके बाद कुछ स्मॉल टैंक वगैरह मिलता है, इससे ये समझ में आता है कि उस टाइम में लोग इसको कपड़ा धोने के लिए यूज करते होंगे या फिर डाइंग पर्पज के लिए, कपड़ा को कलर करने के लिए, ठीक है। बोला तो इस चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं था, जो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा था समझा था ना, उसका एक रिकैप था बस, अलग पर्पज से।